शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सूरज की पहली किरणें कंक्रीट की ऊंची इमारतों के बीच रास्ता तलाश रही थीं। उसी वक्त एक दुबला पतला लड़का कंधे पर फटा हुआ बोरा लटकाए गली में दाखिल हुआ। उम्र बस 18-19 साल। नाम अमित। लेकिन लोग उसे नाम से नहीं, बस वो कूड़ा बीनने वाला लड़का कहते थे। अमित हर सुबह ठीक 5 बजे उठता, माँ की पुरानी साड़ी से बना बोरा कंधे पर डालता और निकल पड़ता। होटल के पीछे का डस्टबिन, हॉस्टल का कचरा, अस्पताल के बाहर मेडिकल वेस्ट के ढेर, जो मिल जाए, प्लास्टिक, बोतलें, कार्डबोर्ड, दिन चढ़ने तक बोरा भर जाता। दोपहर तक कबाड़ी को बेच देता। वही पैसे उसकी फीस, वही उसकी किताबें, वही उसका सपना। लोगों को पता भी नहीं था कि यही लड़का शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS फर्स्ट ईयर का छात्र है। कॉलेज में उसकी पहचान अलग थी। फटी चप्पलें, पुराने कपड़े, बैग में नई किताबों के ऊपर अखबार की जिल्द। कुछ लड़के हंसते, भाई आज कौन सा कूड़ा पड़ रहा है। कोई कहता, डॉक्टर बनेगा, पहले नहाना तो सीख ले। अमित चुप रहता। वो जानता था जवाब देने में समय बर्बाद होता है, और उसे समय चाहिए था सिर्फ पढ़ने के लिए। रात को जब शहर सो जाता, अमित जागता। सड़क किनारे पीले स्ट्रीट लैंप की रोशनी में बैठकर एनाटमी पढ़ता। हड्डियों के नाम, नसों के रास्ते, दिल की धड़कनें। उसे दिल सबसे ज्यादा पसंद था। खुद से कहता, अगर दिल ठीक रहे तो इंसान सब कुछ सह लेता है। उसके पिता सालों पहले चले गए थे। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। कई बार फीस के पैसे पूरे नहीं होते। तब अमित 2 दिन ज्यादा कूड़ा बीनता, भूखा रहता, लेकिन किताब अधूरी नहीं छोड़ता। एक दिन क्लास में प्रोफेसर ने पूछा, अगर मरीज के पास पैसे ना हों तो डॉक्टर का फर्ज क्या है? क्लास चुप। अमित ने हाथ उठाया, सर, डॉक्टर का फर्ज इलाज करना है, बाकी सब बाद में। कुछ छात्र हंसे। प्रोफेसर चुप रहे। उनकी नजरें अमित पर कुछ पल टिकी रहीं। उसी शाम अमित अस्पताल के बाहर कूड़ा बीन रहा था। सामने वही बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां 1 मिनट की फीस में किसी गरीब का पूरा साल निकल जाए। रोज गुजरता था, लेकिन आज किस्मत ने रोक लिया। अचानक अंदर से शोर, दौड़ धूप। सिक्योरिटी चिल्ला रही थी, जल्दी करो, ICU तैयार करो। अमित ने सिर उठाया। स्ट्रेचर दौड़ रहे थे। एक आदमी महंगे सूट में बेहोश पड़ा था। चेहरा नीला, पसीना, सांस फूल रही थी। अमित की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सीने पर हाथ रखा। हार्ट, वो बुदबुदाया। जो लक्षण देखे थे वो किताबों में पढ़ चुका था। ये साधारण हार्ट अटैक नहीं, शायद मैसिव MI, विडो मेकर ब्लॉकेज। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में क्रिटिकल ब्लॉकेज। अगर वक्त पर कुछ नहीं हुआ तो। अंदर शीशे के दरवाजे बंद हो चुके थे। VIP केस, आम लोगों को पीछे धकेला जा रहा था। हटो हटो। अमित का दिल तेज धड़क रहा था। डर से नहीं, बल्कि एहसास से कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो एक जान चली जाएगी। वो गेट की तरफ बढ़ा। सिक्योरिटी गार्ड ने रोका। अबे कहाँ जा रहा है? मुझे अंदर जाना है, वो आदमी बहुत गंभीर है, शायद मैसिव हार्ट अटैक। गार्ड हंसा। हो डॉक्टर साहब, चल निकल, वरना डंडा पड़ेगा। अमित पीछे हटा, लेकिन नजरें दरवाजे पर। अंदर डॉक्टर भाग रहे थे। बड़े बड़े नाम, महंगी डिग्रियां, लेकिन चेहरे पर घबराहट। अमित सड़क किनारे बैठ गया। बोरा नीचे रखा, माथे पर हाथ रखा। माँ याद आई, बेटा चाहे कुछ भी बने, गलत काम मत करना। ये गलत था या सही? कानून कहता था गलत, इंसानियत कहती थी सही। तभी नर्स बाहर भागी। सर, BP गिर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अमित उठ खड़ा हुआ। अब डर पीछे छूट रहा था। अगर आज चुप रहा तो सारी पढ़ाई बेकार। वो दोबारा गेट पर पहुंचा। इस बार ऊंची आवाज में, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं, MBBS कर रहा हूं, और मुझे लगता है अंदर जो हो रहा है वो सही नहीं है। लोग रुके। एक डॉक्टर पलटा, तुम? हाँ, और अगर आप मुझे 5 मिनट देंगे शायद एक जान बच जाए। हॉल में सन्नाटा। कोई हंसा, कोई गुस्से में। ये मजाक का वक्त नहीं है। लेकिन सीनियर डॉक्टर आगे आए। सफेद बाल, भारी आवाज। नाम? अमित। और तुम क्या करोगे? पहले एंजियोग्राफी रिपोर्ट देखूंगा। अगर मेरी समझ सही है तो ब्लॉकेज ऐसी जगह है जहां डायरेक्ट इंटरवेंशन बहुत रिस्की है। ये सब तुम्हें कैसे पता? किताबों से और रातों से। कुछ पल चुप्पी। अंदर से आवाज, सर पल्स बहुत वीक है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ठीक है, 5 मिनट। अगर एक भी गलत कदम तो खुद बाहर फेंक दूंगा। अमित को यकीन नहीं हुआ। धन्यवाद सर। क्लाइमैक्स टेंशन म्यूजिक। उसके हाथ कांप रहे थे जब दस्ताने पहने।
वो हाथ जो सुबह कूड़ा उठा रहे थे अब कैथेटर थाम रहे थे। ऑपरेशन थिएटर की लाइट आंखों में चुभ रही थी। मशीनों की बीप बीप उसके दिल से मिल रही थी। मरीज, उम्र 45 के आसपास, महंगे कपड़े लेकिन चेहरा सफेद। मॉनिटर पर लाइनें गड़बड़। अमित ने स्क्रीन देखी। लेफ्ट मेन में मेजर ब्लॉकेज। अगर स्टैंडर्ड तरीका अपनाया तो दिल जवाब दे सकता है। तो तुम्हारा तरीका? रिस्की है लेकिन यही आखिरी रास्ता। दिल के पीछे से जाऊंगा। कमरे में हलचल। ये पागलपन है। अमित ने किसी की नहीं सुनी। कैथेटर लिया, हर मूवमेंट सोच समझकर, जैसे सैकड़ों बार किया हो। असल में किताबों में, वीडियो में, दिमाग में किया था। मॉनिटर डगमगाया। बीपी गिर रहा है। रुको मत, अमित ने कहा। अगर अभी रुके तो सब खत्म। आखिरी हल्का दबाव। एक पल थमा, सब थमा। फिर बीप बीप, लय वापस। दिल फिर बोलने लगा। किसी के मुंह से निकला, ये हो गया। अमित ने हाथ पीछे खींचे, कंधे ढीले। अब हाथ कांप रहे थे, उतरते तनाव से। सीनियर डॉक्टर, तुमने आज वो किया जो हम नहीं कर पाए। अमित ने सिर झुकाया। सर, मरीज जिंदा है, यही काफी है। इमोशनल म्यूजिक स्वेल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाहर कानून इंतजार कर रहा था। पुलिस आई, बिना लाइसेंस प्रोसीजर के आरोप में हिरासत। अमित की मां रो पड़ी। अमित ने हाथ पकड़ा। रो मत, अगर आज नहीं करता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हथकड़ियां कस गईं। वही कलाई जिन्होंने कुछ देर पहले एक दिल को संभाला था। लेकिन आईसीयू में विराज मल्होत्रा, वही करोड़पति, आंखें खोल रहा था। मैं जिंदा हूं? डॉक्टर घबरा गए। विराज को पता चला जिसने बचाया वो जेल में है। गुस्सा आया। फोन लगाओ, उसे छुड़ाओ। कुछ घंटों बाद अमित बाहर, जमानत, विराज मल्होत्रा की। अस्पताल में मुलाकात। विराज, तो तुम हो जिसने मेरी धड़कन लौटाई? अमित, मैंने अपना फर्ज किया। विराज मुस्कुराए। आज समझ आया, सबसे कीमती चीजें कूड़े से उठकर आती हैं। विराज ने कहा, इनाम दो, पैसा, पढ़ाई, जो चाहो। अमित, सर, बस मेरी मां अब बर्तन न मांजना पड़े, और मेरी फीस, किताबें। विराज चुप। फिर बोले, तुमने मुझे सिखाया हर चीज की कीमत पैसे से नहीं लगती। और फैसला हुआ। केस वापस, स्पेशल स्कॉलरशिप, सम्मान। कुछ हफ्ते बाद अमित कॉलेज गया। अब कोई नहीं हंसता, रास्ता देते, हाथ मिलाते। एक शाम उसी हॉस्पिटल के सामने खड़ा, बोरा नहीं, आईडी कार्ड गले में। मन ही मन कहा, मैं आ गया। एंडिंग अपलिफ्टिंग। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शहर ने सीखा, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताइए आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही सच्ची सी लगने वाली कहानियां लाने की ताकत देता है।